वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान का अध्याय पहला। तो अधिकतर अपना पूछा गया क्वेश्चन है कि सुश्रुत के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का नाम क्या है। तो प्रथम अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। ऐसे ही सुश्रुत के उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय का नाम भी पूछा जाता है। तो सुश्रुत के उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय का नाम है औपद्रविक अध्याय। अब यहाँ पर हम देखते हैं श्लोक नंबर 2 पर काशीराज देवोदास धन्वंतरी। यह भगवान धन्वंतरी का पूरा नाम है, काशीराज देवोदास धन्वंतरी। तो इनके 6 शिष्य हुए, औपधेनव, वेतरण, औरभ्र, पोषकलावत, करवीर्य और गोपुरक्षित। तो ऐसे भगवान धन्वंतरी के 6 शिष्य हुए, औपधेनव, वेतरण, औरभ्र, पोषकलावत, करवीर्य और गोपुरक्षित। अब इसी श्लोक में विमर्श में लिखा है सुश्रुत प्रभृतया। सुश्रुत प्रभृतया मतलब इन 6 शिष्यों के अलावा भी और शिष्य थे। तो जैसे हैं यहाँ पर भोज, निमि, कांकायन, गागर, गालव आदि। मतलब यह प्रमुख 6 शिष्यों के अलावा भी सुश्रुत के और भी शिष्य थे। आयुर्वेद अथर्ववेद का उप अंग है। ऐसा बोला गया है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उप अंग है और इसके 8 भाग हैं। मतलब जिसमें हम अभी अपने देखेंगे 8 भाग कौन से हैं। विमर्श में ये अपना बताते हैं कि व्यासकृत, चरणव्यूह एवं शंकरोक्त इसे ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं। यह क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है कि व्यासकृत, चरणव्यूह एवं शंकरोक्त आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं। अब जो हमने यहाँ पर पढ़े थे 8 अंग, आयुर्वेद के 8 अंग। तो आयुर्वेद के 8 अंग को अपना सुश्रुत ने, चरक ने, काश्यप ने, वाग्भट ने सभी ने माने हैं, लेकिन सभी का क्रम अलग अलग है। तो हम पहले पढ़ते हैं सुश्रुत का। तो सुश्रुत में है शल्य, प्रथम पे है शल्य। तो शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र। तो ये इसका क्रम है। तो ऐसा पूछा गया है कि किससे अपना काश्यप संहिता से यदि कोई क्वेश्चन आना है, तो यदि अपना कौमार भृत्य से कोई अपना पूछा गया क्वेश्चन है कि काय चिकित्सा सुश्रुत ने किस क्रम पर माना है, तो तीसरे नंबर पर काय चिकित्सा को माना। ऐसे ही अपना काश्यप संहिता में अपना कौमार भृत्य को किस मतलब प्रथम, मतलब उसने शल्य की जगह सबसे पहले अपना काय चिकित्सा शुरू करा। अब हम वाग्भट की बात करते हैं तो उन्होंने काय बाल, मतलब पहले काय चिकित्सा, दूसरे पे बाल रोग चिकित्सा। तो वाग्भट ने दूसरे नंबर पर माना। तो ऐसे सभी का एक अलग अलग क्रम है, तो इसीलिए यह क्रम पूछा जाता है। तो हमें इसे याद करना है। तो इसकी ट्रिक है शशा का भू कोवा रवि। तो इनके हम अपना पहला शब्द लेंगे। तो श, शा, का, भू, को, आ, रवि। तो शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र। अब हम यहाँ पर शल्य तंत्र की परिभाषा देखते हैं। तो तत्र शल्यम नाम विविध तृण, काष्ठ, पाषाण, पांशु, लोह, लोष्ट, अस्थि, बाल, नख, पूय, श्राव, दुष्टव्रण, अंतर्गर्भ, शल्य, उद्धरणार्थ। मतलब इन सबको हमें अपना निकालना चाहिए। विविध तृण, काष्ठ, पाषाण कोई पत्थर वगैरह हो, पांशु लोह, लोहे का टुकड़ा हो, लोष्ट अस्थि, अस्थि का टुकड़ा कोई फंस गया हो, बाल, नख, पूय, श्राव कोई यदि श्राव हो रहा है अंदर से, दुष्ट व्रण हो, अंतःगर्भ शल्योद्धरणार्थम। इन शल्यों को हमें निकालना चाहिए। यंत्र अब इनको हमें अपने निकालने के तरीके भी बताए गए हैं। तो इन्हें हम अपना किन किन तरीके से निकाल सकते हैं शल्यों को। तो यंत्र, शस्त्र, सार, अग्नि, प्रणिधान, व्रण, विनिश्चय, अर्थंच। मतलब इनके हम पहले यंत्र से, शस्त्र से, सार, अग्नि के द्वारा हम इनको निकाल सकते हैं और इसके बाद इनकी हम व्रण व चिकित्सा भी करते हैं इसमें। ये हमने अपना देखी शल्य की परिभाषा। अब हम देखते हैं शालाक्य की परिभाषा। तो शालाक्य की परिभाषा है शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण, नयन, वदन, घ्राणादि। मतलब श्रवण, नयन, वदन और घ्राण आदि संचित नाम, मतलब इनके आश्रित व्याधियाँ जो होती हैं और इन व्याधियों के उपशमनार्थ जो सब चिकित्सा बताई गई है उसे हम शालाक्य तंत्र, मतलब शालाक्य तंत्र कहते हैं। तो शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम, ऊर्ध्वजत्रुगत जो रोग होते हैं श्रवण, नयन, वदन, घ्राण आदि के,
संशिता नाम मतलब यहाँ पर जो आश्रित रोग हैं। व्याधि नाम उपशमनार्थम, और उनकी व्याधियों का जो उपशम मतलब शमन करने की जो चिकित्सा का वर्णन है उसे हम शालाक्य तंत्र कहते हैं। शलाका यंत्र प्रणिधानार्थम। विमर्श में ये अपना बताते हैं कि अष्टांग हृदय में शालाक्य को ऊर्ध्वांग शब्द से संबोधित किया है। वाग्भट बताते हैं काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग मतलब उन्होंने शालाक्य नहीं बोला है, उसे ऊर्ध्वांग शब्द से बोधित किया है। ऐसे ही हम जब अगत तंत्र का देखेंगे तो अगत तंत्र को भी सभी आचार्यों ने अलग अलग माना है। जैसे कोई आचार्य ने, जैसे सुश्रुत ने यहाँ पर अगत तंत्र नाम दिया है, ऐसे ही चरक ने इसे नाम दिया है विषगर वैरोधिक प्रशमन। वाग्भट ने बोला है दंष्टा चिकित्सा, हारित ने बोला है विष तंत्र, कौटिल्य ने बोला है जांगोली तंत्र। तो सभी ने अलग अलग नाम भी दिए हैं, तो हमें ध्यान भी रखना है कि किसे क्या नाम दिया है। अब हम देखते हैं रसायन तंत्र। रसायन तंत्रम नाम वयः स्थापनम, वय को स्थापित मतलब आयु को स्थापित करता है। वय स्थापन आयुर्मेधा बलकरम, आयु मेधा और बल को बढ़ाता है। रोग अपहरण समर्थन च, और रोगों का हरण करता है और उसमें समर्थ रहता है। ऐसा है रसायन तंत्र। अब हम देखते हैं वाजीकरण में। तो वाजीकरण में हम क्या करेंगे, तो अल्प शुक्र का करेंगे आप्यायन, दुष्ट शुक्र में करेंगे प्रसाद, शीर्ण शुक्र में करेंगे उपचय और शुष्क शुक्र में करेंगे जनन। अल्प शुक्र में हम करेंगे आप्यायन, दुष्ट शुक्र में करेंगे प्रसाद, शीर्ण शुक्र में करेंगे उपचय और शुष्क शुक्र में करेंगे हम जनन। आगे हम देखते हैं 22 नंबर श्लोक पर आयुर्वेद का प्रयोजन वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणंच। इम्पोर्टेंट यह है कि यह रेफरेंशियल लाइन है कि सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ पर वर्णन किया है। तो सुश्रुत सूत्र अध्याय 1। अब यहाँ पर 4 प्रमाण माने हैं इन्होंने। 4 प्रमाण कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। यहाँ पर 4 प्रमाण माने हैं, कौन से हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। ऐसे ही चरक ने भी 4 प्रमाण माने हैं, लेकिन चरक ने इन प्रमाणों को चरक के सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में वर्णन किया है। सुश्रुत ने 11वें अध्याय में वर्णन किया है और सुश्रुत ने भी 4 प्रमाण माने हैं। वो माने हैं उन्होंने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 25 पर। अश्विनी कुमारों ने यज्ञ के कटे सिर का संधान किया, मतलब उसे जोड़ा था। शल्य तंत्र की प्रधानता। तो शल्य तंत्र की प्रधानता में 2 बातें कही हैं। आशु क्रिया करना, आशु मतलब जल्दी, फास्ट। तो आशु क्रिया करना, यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान, मतलब यंत्र से, शस्त्र से, शार से, अग्नि कर्म के द्वारा हम जिसका प्रणिधान, जिसकी चिकित्सा करते हैं, तो इसीलिए शल्य तंत्र प्रधान बताया गया है। अब हम देखते हैं चतुर्विध भूतग्राम। चतुर्विध भूतग्राम में 4 चीज़ें हैं, स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज। ऐसे ही पुरुष, तो पुरुष में पंच महाभूत और आत्मा मिलके बनता है पुरुष। यहाँ पर पुरुष के लिए चरक ने लोक शब्द का प्रयोग किया है। आगे हम देखते हैं श्लोक नंबर 32 पर। व्याधियाँ 4 प्रकार की होती है, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। लेकिन सुश्रुत के सूत्र के 24वें अध्याय में व्याधियाँ 2 प्रकार की बोली हैं, शस्त्र आदि साध्य और स्नेह आदि क्रिया साध्य। ऐसे ही वहाँ पर 2 प्रकार की व्याधि बोली। लेकिन यदि पूछा गया है कि सुश्रुत ने कितने प्रकार की व्याधियाँ मानी है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर आपका 4 रहेगा, क्योंकि सुश्रुत के सूत्र के पहले में अपना 4 बताया गया है, तो जो पहले आया है वो सही आंसर है। तो यदि पूछा जाता है कि सुश्रुत ने व्याधियाँ कितने प्रकार की मानी है, तो 4 इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। 4 इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। अब इन रोगों का निग्रह या प्रतिकार, मतलब जो हमने अभी अपना व्याधियाँ देखी कि अपना व्याधियाँ 4 प्रकार की हैं, तो इनका हम निग्रह या प्रतिकार 4 प्रकार से कर सकते हैं, संशोधन, संशमन, आहार और विहार से। श्लोक नंबर 36 पर आते हैं। प्राणिनाम पुनर्मूलम आहारो बल वर्ण ओजशांच। प्राणियों का प्राण है, मूल मतलब मूल में है, कौन है, तो आहार है। अब हम देखते हैं स्थावर में। स्थावर में 4 चीज़ें हैं, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। बस यहाँ पर अपना डिफरेंस ये है कि स्थावर में चरक ने भी सेम माना है, बस उसने वृक्ष की जगह
वानस्पत्य बोला है। वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। और सुश्रुत अपना बताते हैं वनस्पति, वृक्ष, औषध और विरुद्ध। तो वनस्पति में है अपुष्पाः फलवन्तो, मतलब जिसमें पुष्प नहीं आते हैं, सीधे फल आते हैं, तो अपुष्पाः फलवन्तो। ये हमने पढ़ा था चाणक्य सूत्र के प्रथम अध्याय में। तो अपुष्पाः फलवन्तो, तो अपुष्प जिसमें पुष्प नहीं आते हैं, फल आते हैं, उसे हम कहते हैं वनस्पति। वनस्पति के क्या है उदाहरण, तो जैसे वनस्पति में है वट, उदुम्बर, पीपल। अब हम देखते हैं वृक्ष। वृक्ष मतलब जिसमें फल, पुष्प फलवन्तो वृक्षः, मतलब जिसमें पुष्प और फल दोनों आते हैं, उनको हम बोलते हैं वृक्ष। तो इसमें है आम, जामुन, महुआ उदाहरण। अब हम देखते हैं विरुद्ध। विरुद्ध में प्रतानवत्य स्तम्भनीयश विरुद्ध, मतलब जिसमें अपना लता पताएँ रहती हैं। तो विरुद्ध में जैसे हम देख सकते हैं अपना गुरुचि है। अब फल पाक निष्ठा औषधयः, फल पाक निष्ठा मतलब जैसे जब उसका फल का पाक होता है तो जो अपना पौधा है वो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, तो फल पाक निष्ठा औषधय, उसमें आते हैं अपने गेहूँ, चावल आदि। अब हम देखते हैं जांगम। तो जांगम में है अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिन्न। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिन्न। तो पहला है अंडज। खग, सर्प, सरीसृप प्रभृतयो अंडज, मतलब जैसे हम खग को देख लें, सर्प को देख लें, सरीसृप, प्रभृतयो अंडज मतलब आदि। प्रभृतयो मतलब होता है आदि, मतलब ऐसे सब अपना जीव अंडे के द्वारा जन्म लेते हैं, तो अंडज। अब अपना स्वेद, पसीने के द्वारा, तो कृमि, कीट, पिपीलिका, प्रभृतय, मतलब कृमि, कीट, पिपीलिका आदि यह स्वेदज में आते हैं। अब जरायुजा, जरायु के द्वारा जो होता है, तो पशु, मनुष्य, व्याल आदयो आदि जरायुजा। उद्भिज मतलब जो जमीन से फोड़ करके बाहर निकलते हैं, तो इंद्र, गोप, मंडूक प्रभृतयः उद्भिजा, जो जमीन से बाहर आते हैं। इंद्रगोप, मंडूक प्रभृतयः उद्भिजा। मंडूक मतलब मेंढक, जैसे अपना वर्षा के समय में जब आता है तो वो जमीन से फोड़ कर बाहर निकलते हैं। अब हम देखते हैं पार्थिव द्रव्य। पार्थिव में क्या क्या आ जाएंगे, तो स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनः, शिला, अमृत, कपाल आदय। आदय मतलब आदि, और भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं 4 वर्ग, चतुर्विध वर्ग बताए हैं, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। चतुर्विध वर्ग क्या है, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। श्लोक नंबर 46 में बताते हैं मानसिक रोगों की चिकित्सा का। तो मानसानाम तो शब्द आदि अरिष्टो वर्गः सुखाव, मतलब मानसिक रोगों में शब्द आदि अरिष्टों के द्वारा हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चरक सूत्र अध्याय 1 कंप्लीट होता है।